हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन में से जो है हम ट्रेन के टिकट्स किस तरह से बुक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन में ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए जो है हमें irctc.co.in के वेबसाइट पे जाना है। IRCTC का ये वेबसाइट है जिसकी मदद से हम जो है ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं। तो ऑलरेडी मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो इसका लिंक जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ वेबसाइट पे आते ही यहाँ अलर्ट बोल के कुछ नोटिफिकेशन आएगा, उस पर ओके कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमें। और उसके बाद यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है अगर आप टिकट्स बुक करना चाहते हैं ट्रेन की। ठीक है, तो रजिस्टर जो यहाँ पे दिख रहा है तो उस पर हमें क्लिक करना है और अपने आप को यहाँ पे साइन इन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप का मतलब होता है इसमें एक अकाउंट बनाना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेसिक से 3 डिटेल्स होते हैं एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। बेसिक डिटेल से पर्सनल डिटेल से और एड्रेस होता है। तो बेसिक डिटेल में आप इस पे जो है यूज़र नेम क्या होता है दोस्तों, कभी भी यूज़र नेम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम से ही आप नेक्स्ट जब ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो तब इसमें जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ही आपको अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए यूज़र नेम आपको याद रखिए। तो मान लो मेरा नाम है इमरान डी, तो इमरान डी मैंने यूज़र नेम रख लिया है यहाँ पे। और यहाँ से मैं पासवर्ड चूज़ करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड देना है। उसके बाद यहाँ का उसी पासवर्ड को एक बार कंफर्म कर लेना है। और फिर आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होती है, इसमें तो हर कोई इंग्लिश ही रखता है, कोई हिंदी रख लेते हैं। तो यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये किस लिए होता है, ताकि मान लो आप कभी पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे आपको अभी जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे तो वही क्वेश्चन जो है जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और यहाँ से कोई भी एक आप नाम देखिए, व्हाट इज़ योर पेट नेम, ये पूछ रहा है कि आपका पालतू जानवर का नाम क्या है। तो मैं समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ पप्पी। ओके, पप्पी दे दिया मैंने। तो कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये जो है पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका पहला नाम क्या है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यानी कि आपके नाम होता है ना कि राजू शंकर, राजू श्रीवास्तव, तो इस तरह के नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम पे राजू आ गया और लास्ट नेम पे श्रीवास्तव आ गया। और मिडिल नेम ऑप्शनल, को ये दोनों जो है ऑप्शनल होते हैं, आप यहाँ नाम दे सकते हैं या फिर ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम ज़रूर देना पड़ेगा। इसके बाद जो है हमें ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सा काम आप करते हो, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ भी जो है आपकी आप जो काम करते हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करने का। और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से आपको दे देने का है। और उसके बाद मैरिड हो या अनमैरिड है, और उसके बाद कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है यहाँ से सेलेक्ट कर लेने का है। और उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी, आपकी जो पर्सनल मेल आईडी जो भी आप चाहते हैं मेल आईडी यहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस वाले ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपका घर का एड्रेस दे देना है। आप चाहे सही दो या गलत, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देना ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन कोई हादसा हो जाता है ट्रेन में, जब हम सफ़र करते हैं कल के दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह, तो इसी एड्रेस पे जो है रेलवे वाले कांटेक्ट करेंगे। अगर इंश्योरेंस है तो इसी एड्रेस पे जो है इंश्योरेंस का क्लेम जो है इसी एड्रेस पे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये एड्रेस देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जो है हमें यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट पे चेक करना है और उसके बाद रजिस्टर करना है। जैसे रजिस्टर करेंगे हमारा एक नया अकाउंट बन जाएगा। और नया अकाउंट बनने के बाद जो है हमें यहाँ से साइन इन कर लेना है। साइन इन किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है दोस्तों, irctc.co.in देखिए, इसी पे जाना है। यहाँ से साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर IRCTC ये वेबसाइट के स्टार्टिंग पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ यूज़र नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं अपना दे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो इसी के खातिर जो है मैं फिर से अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस तो आपको बता दिया है, आप बना सकते हो।
अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे जो है कैप्चा टाइप करना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो पेज जो है इस तरीके से कुछ खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये PNR स्टेटस से चार्ट वैकेंसी। अगर आपको टिकट बुक करना है, यहाँ देखिए बड़े हेडिंग्स में लिखा है बुक टिकट, तो यहाँ से हमें टिकट बुक करना है। मान लो हैदराबाद डेक्कन, ठीक है, हैदराबाद डेक्कन से मुंबई करते हैं, मुंबई सेंट्रल, ओके जी। तो हैदराबाद डेक्कन से मुंबई सेंट्रल यहाँ हमने डाल दिया, और डेट, कौन से डेट को आपको जाना है वो डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। मान लो नवंबर 2 तारीख है। और यहाँ देखिए ऑल क्लासेस, ये क्या है ना दोस्तों, इसमें ट्रेन में जितने कोचेस होते हैं ना, कि अनुभूति क्लास, AC फर्स्ट AC, ठीक है, AC 2 टायर फर्स्ट क्लास, और AC 3 टायर, AC 3 इकोनॉमी, AC चेयर स्लीपर सेकंड क्लास सेकंड सीटिंग, तो ये सभी जो है कोचेस होते हैं उसके, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर ऑल क्लासेस हम रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो क्या होगा, सभी क्लासेस जो है यहाँ पे हमें दिखाई जाएगा कि इसमें इतने सीट्स है, सीट से AC 1 टायर में इतने हैं, 2 टायर में इतने हैं, और सेकंड क्लास में स्लीपर क्लास में इतने सीट्स खाली है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है इसमें दिखाई देगा हमें, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कोटा सेलेक्ट करते हैं, जनरल कोटा है, लेडीज़ कोटा है, लोअर बर्थ सिटीजन से, ओके, दिव्यांग है, तत्काल कोटा है, प्रीमियम तत्काल कोटा है, कौन सा आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए जनरल, लेडीज़, लोअर, ये सब जो है कभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन तत्काल और प्रीमियम तत्काल जो है सुबह के वक्त ही खुलता है, 10 से 11 बजे तक जो है ये AC के लिए खुलता है, और 11 से 12 बजे तक स्लीपर के लिए खुलता है शायद। तो इस तरह से हमें देख के तत्काल में, तत्काल का टिकट क्या होता है दोस्तों, आप भी मान लो आप कल सुबह जाना चाहते हो ट्रेन में, कल जर्नी करनी है और आज जाके आप बुक करोगे, ठीक है, आज बुक करेंगे कल जाने के लिए, तो इसको कहते हैं तत्काल। तो मैक्सिमम हमें जो है मामूली रिजर्वेशन में सीटें नहीं मिलती है तो तत्काल में कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं तत्काल, ठीक है जी। तो यहाँ से सेल के अभी सर्च में मारता हूँ मैं, उनके सर्च में मार दिया, तो देखिए यहाँ पे ट्रेन्स कितने हैं वो दिखा रहा है। तो देखिए ट्रेन्स जो है कितने, यहाँ देख सकते हैं हम, AC LTT स्पेशल, ओके। तो ये 23 यानी कि रात को 11:05 पे सिकंदराबाद जंक्शन से निकलेगी, और 2 तारीख को नवंबर को, जैसे कि हमने डाला था वहाँ पे 2 तारीख को, तो AC 3 टायर में देखिए 558 सीट्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 1475। AC 2 टायर में 2055, और देखिए AC फर्स्ट क्लास में जो है हमें वेटिंग लिस्ट पे पड़ा है। तो AC 3 टायर में ही सिर्फ हमें यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, AC 2 टायर में भी अवेलेबल है, तो इन दोनों में हमें अवेलेबल मिल रही है। और यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं हैदराबाद CSMT स्पेशल, ये कितने बजे है दोस्तों, 2:50 पे, यानी कि लगभग 3 बजे यहाँ पे ये ट्रेन है। इसकी सेकंड सीटिंग में 260 रुपये वाली सीट जो है 175 सीट्स है, इसका प्राइस 260 रुपीज़ है। और स्लीपर में जो है RAC मतलब ये एक तरह की वेटिंग लिस्ट होती है, जिसमें आपको बर्थ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बैठने के लिए जगह दी जाएगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं RAC। स्लीपर में RAC लगा हुआ है। और AC 3 टायर में 1 सीट अवेलेबल है, AC 2 टायर में 10 सीटें अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो देखिए वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट कम है तो आप ऑब्वियसली यहाँ बुक कर सकते हो। वेटिंग लिस्ट मान लो 100 है, 150 है, तो वो कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसी लिए जो है हम यहाँ पे, आप जहाँ भी आपको खाली, मान लो अभी मैं इस पे जाना चाहूँगा, जो कि है 2:50 पर यहाँ पे ट्रेन हमारी निकले हैदराबाद डेक्कन से, तो यहाँ मैं सेकंड सीटिंग में जो है बुक करना चाहता हूँ।
तो क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर आई एग्री पे क्लिक करूँगा मैं। देखिए ओके। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन पूछ रहा है कि हमने सर्च किया था हैदराबाद से MMCT का तक, लेकिन हम बुक कर रहे हैं हैदराबाद से CSMT। तो इस बुकिंग के साथ क्या आप जाना चाहेंगे बोल के ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है मुंबई के ही स्टेशंस है, आगे पीछे के स्टेशंस होते हैं, तो हम बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने एक क्वेरी देखी है, यानी कि आप चाहते थे कि एक स्टेशन पे उतरे लेकिन दूसरी स्टेशन की ट्रेन आप पकड़ रहे हैं, तो ये इस तरह की वार्निंग दिखाता है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये स्टेशन पे नहीं उतरना है, तो जो ट्रेन आपको अवेलेबल है उस स्टेशन पे जाने वाली, तो उसी पे करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो इसी के लिए जो है मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी है दूसरी स्टेशन पे उतरने की तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यस कर रहा हूँ। तो देखिए ये ओके जी, सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा, दिव्यांग जर्नलिस्ट में चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सीनियर सिटीजन्स का जो कोटा होता है उनको जो है कंसेशन मिलता है, जो कि 60 साल के ऊपर वाले बुज़ुर्ग होते हैं तो उनके लिए कंसेशन होता है। तो उस तरह का कंसेशन इसमें नहीं दिए जा रहे हैं इस ट्रेन में, ये बता रहा है। और दिव्यांग और जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके लिए डिटेल्स एंटर करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा बोल के भी यहाँ बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बोर्डिंग स्टेशन हैदराबाद डेक्कन है, अराइवल 1450 पर, बोर्डिंग डेट 2 नवंबर पे हम यहाँ बुक करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, पैसेंजर का नेम डालना पड़ता है, हमारा नाम, जो भी बंदा जाना चाहता है तो उसका नाम यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो मान ले लगभग 18 डाल लेते हैं, और जेंडर मेल है या फीमेल है वो डाल लें। और बर्थ प्रेफरेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है विंडो साइड, ओके, यहाँ पे मैंने कर लिया है, विंडो साइड डाल दिया है। विंडो साइड होगा तो आपकी टिकट में विंडो साइड आ जाएगा, अगर विंडो साइड नहीं है तो आपको कोई दूसरी सीट दे दी जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस यहाँ दिखाया जाता है तो आप प्रेफरेंस इस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ऐड इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, जो छोटा बच्चा होता पैदा हुआ होता है ना, तो उस बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। आप बच्चों को ऐड करना चाहते हो तो ऐड इन्फेंट पे क्लिक करिए और यहाँ से नाम दीजिए और इसकी एज देखिए 4 साल, यानी कि 5, वो जो कहते हैं ना कि 5 साल के बच्चों को ही टिकट ली जाती है, 5 साल के नीचे वाले बच्चों को टिकट नहीं ली जाती है, तो इनको कहते हैं इन्फेंट। तो देखिए यहाँ पे 4 ईयर्स, ये एज बिलो 1 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर्स, तो 3 4 4 साल के बच्चों तक आप अगर बच्चे ले जाते हैं अपने साथ तो वो बच्चों को भी आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। तो देखिए 2 ईयर से 1 ईयर से कुछ भी मेल या फीमेल है वो, और उसके बाद जो है टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड, यहाँ दे दिया गया है कि ये इन्फेंट को जो है टिकट इशू नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए ऐड पैसेंजर, और भी आप जाना चाहते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं आपके साथ, तो उनको भी यहाँ ऐड करके आप उनका नाम दे सकते हैं जी। ओके, एज जो है डाल लेते हैं 20 डाल लेते हैं यहाँ पे, जेंडर, और विंडो साइड है या नो प्रेफरेंस भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नो प्रेफरेंस मतलब रेलवे वाले अपने हिसाब से दे देंगे। तो यहाँ पे और भी पैसेंजर्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। देखिए तो कितने पैसेंजर हो गए भाई हमारे, 1 2 3 4। तो एक बार में जो है दोस्तों 6 पैसेंजर्स को, एडल्ट को हम जो है एक ही साथ टिकट्स बनवा सकते हैं। और इन्फेंट्स देखिए, इन्फेंट्स 2 इन्फेंट्स मतलब 2 बच्चों की और 6 बड़ों की टिकट हम यहाँ एक साथ बना सकते हैं। अगर आप चाहते, अब 8 से बढ़कर आप लोग जा रहे हो, 6 से बढ़कर बड़े लोग जा रहे हैं, तो आपको 2 बार इसमें बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर सीटें इधर उधर आती है तो उससे जो है हम टीसी से बात करके उसके बाद हम ठीक कर सकते हैं कि सीटें बदल के दे देंगे टीसी भाई। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से नाम, एज, जेंडर और प्रेफरेंस दे सकते हैं आप। देखें
यहाँ पे हो गया इसका, और पैसेंजर का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल नंबर देंगे तो क्या, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे उसका टिकट का कंफर्मेशन जो है मैसेज आएगा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस देखिए, कहाँ पे आप जा रहे हो एड्रेस दीजिए, वो उसका एड्रेस ऑप्शनल होता है, देने की ज़रूरत नहीं। करस्पॉन्डेंस वन, तो एड्रेस जो भी है आप देख के यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, तो जीएसटी ज़रूरत नहीं है। और अदर प्रेफरेंसेस देखिए, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहते हैं तो देखिए 49 पैसा, रुपये नहीं है, ये पैसे। ठीक है जी, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप यहाँ से करवा सकते हो। यस आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। इंश्योरेंस आपके टिकट के साथ आपको इंश्योरेंस हो जाएगा, ताकि अगर कोई हादसा घटना घट जाती है तो आप, अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस बंदे को जो है इंश्योरेंस क्लेम होगा रेलवे की तरफ से। और अगर नहीं चाहते तो नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस पे आप चेक मार्क कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पेमेंट ऑप्शन आता है, पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वैलेट, ऑनलाइन के जितने भी पेमेंट ट्रांसफर्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ आप पेमेंट कर सकते हो। और इसमें कन्वीनियंस फ़ीस जो है 15 रुपीज़ 15 रुपये के कन्वीनियंस फ़ीस लगती है अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट और भारत क्यूआर से करते हो तो 15 रुपये, और अलग से जीएसटी यहाँ पे आपकी पेमेंट की फ़ीस के हिसाब से कटेगी। और अगर भीम यूपीआई मतलब जो फ़ोन पे गूगल पे होता है ना, तो उससे आप यहाँ पे करोगे तो 10 रुपये और अलग से जीएसटी यहाँ पे लगेगी। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्यूटोरियल देते देते ही जो है लॉग आउट हो गया। इसका एक सर्टेन टाइम होता है, अगर उसके अंदर हम यहाँ पे नहीं करते हैं टिकट बुकिंग तो ये अपने आप जो है दोस्तों लॉग आउट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ लॉग आउट हो चुका है। तो फिर से जो है मैं एक बार यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें दिखाई देगी आखिरी लास्ट टाइम के आपने कितने पैसेंजर्स को जो है यहाँ पे बुकिंग की है, कौन सी ट्रेन है, क्या डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिखाई जाएगी आपको। देख सकते हैं हैदराबाद डेक्कन है। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और सी शिवाजी माँ टी पे जो है यहाँ तक की हमारी बुकिंग है। तो यहाँ देखिए इमरान 18 ईयर्स बोल के मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और हमारे टिकट्स जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि प्रिंट लेने लायक जो है सॉफ्ट कॉपी होती है, तो उसको हमारे मेल आईडी पे और कंफर्मेशन का मैसेज जो है हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमने मेंशन किया था वहाँ पे, तो उस पर चला जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ कैप्चा पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कैप्चा हो गया। तो यहाँ पे भी कैप्चा है दोस्तों। तो कैप्चा इधर देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है LIC का, तो यहाँ निवेश प्लस बोल के दिख रहा है। तो इसी को यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, जैसा है वैसा ही टाइप करना पड़ता है, कोटेशन नहीं मारना, कोटेशन नहीं डालना है। निवेश प्लस बोल के दिखा रहा है तो निवेश प्लस यहाँ पे टाइप करेंगे और हम कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भीम UPI/USSD और मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट भीम UPI/USSD। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पे यूजिंग भीम पाउडर पेटीएम, ओके भीम, इसको यूज़ करके हम पे एंड बुक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसका पेमेंट ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जो है हमें आप देख सकते हैं सेलेक्ट एन ऑप्शन टू पे बोल के दिखा रहा है।
तो आप UPI ID प्रेस कर दें और यहाँ से जो है आपका UPI हैंडल का जो UPI में जो आपका UPI होता है, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है, उसमें UPI ID होती है। तो यहाँ पे डाल के पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है, जो ऐप पे है, आप फ़ोनपे दिए है तो फ़ोनपे के ऐप पे आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी, तो वहाँ से ओके करके आपको इसको पे कर देना है। जैसे पे करेंगे तो आपका जो है टिकट बुकिंग हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम IRCTC में टिकट्स बुकिंग करते हैं बेसिकली ट्रेन्स के लिए। और अगर तत्काल के लिए हम किस तरह से बुकिंग करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल्स के साथ जो है तत्काल क्या होता है और किस तरह से बुकिंग की जाती है उसके लिए उस तत्काल टिकट जो है ना दोस्तों 1 या 2 मिनट में ही खाली हो जाते हैं। तो उसको एक टिक होती है, उसकी मदद से हम भी जो है ट्रेन के टिकट बहुत आसानी से तत्काल के टिकट्स पा सकते हैं। तो उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या है, सभी कुछ जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लेकर कोई डाउट है आपका तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते था, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।